हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है, नाउन की डेफिनेशन, एग्जाम्पल और नाउन के सभी टाइप। तो यदि आपको प्रॉब्लम होती है सभी टाइप के जो नाउन हैं नाउन पहचानने में कि कौन सा नाउन प्रॉपर नाउन होता है, कौन सा कॉमन या कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, यदि आप नाउन पहचान नहीं पाते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप कोई सा भी नाउन आसानी से पहचान सकेंगे। इसमें सभी प्रकार के नाउन को डिटेल से बताया गया है और एक तरीके से आपको हर चीज़ में आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा। ये देखिए, इसमें सभी नाउन बताए गए हैं, कॉमन नाउन भी है, इसके बाद कलेक्टिव नाउन है, एग्जाम्पल। तो हम सबसे पहले इसका जो नाउन है इसकी हम डेफिनीशन समझ लेते हैं कि नाउन होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि नाउन क्या होते हैं, डेफिनीशन भी देखेंगे इसकी। आपको याद करने के लिए देखिए, नाउन का मतलब होता है नेम। नाउन का मतलब क्या होता है? नेम, यानी कि नाम। तो किसी का भी नाम कहलाता है नाउन। जैसे ये है तो ये है पेन, तो पेन शब्द क्या हो गया? एक नाउन हो गया। कोई लड़का है, उसका नाम है कुछ, जैसे उसका नाम है राम, तो ये जो राम शब्द है ये नाउन है। अब वो लड़का है उसको हम बॉय बोलेंगे तो बॉय शब्द भी क्या है? नाउन। ये कॉपी है, कॉपी भी क्या है? नाउन है। जैसे दिन होते हैं, दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये भी तो नाम ही है। तो संडे शब्द है, संडे शब्द क्या है? ये है एक नाउन। और जैसे लिखा है जुलाई, ये भी है। केवल मंथ लिखा है, मंथ यानी कि महीना, ये भी एक नाउन है। यदि लिखा है हाउस, HOUSE, हाउस, तो हाउस शब्द भी क्या है? एक नाउन। वाटर, ये एक वस्तु है, वाटर, उसका नाम है वाटर, तो वाटर शब्द एक नाउन है। क्लास भी एक नाउन है। ताजमहल, ताजमहल भी क्या है? नेम है, तो एक नेम बिल्डिंग का। जैसे कोई भी वर्ड और है, जैसे झांसी, अब झांसी एक सिटी है, तो सिटी का एक नाम जो है वो क्या होता है? नाउन। तो अब हम देखते हैं नाउन की डेफिनेशन। तो देखिए, नाउन यानी कि हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, नाउन को। डेफिनेशन यानी कि इसकी परिभाषा, अ नाउन इज द नेम, अ नाउन, एक नाउन इज मीन्स होता है द नेम, नेम यानी कि नाम। नाउन नेम होता है, किसका नेम होता है? पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, एनिमल, स्टेट और एक्शन। अब नाउन किसका नेम होता है? किसी भी पर्सन का, व्यक्ति का, प्लेस यानी कि स्थान, थिंग यानी कि वस्तु, क्वालिटी गुण, एनिमल जानवर, स्टेट यानी कि दशा और एक्शन यानी कि कार्य। तो हम हिंदी में क्या बोलेंगे इसकी परिभाषा? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, जानवर, दशा अथवा कार्य के नाम को नाउन कहते हैं। एक बार हम फिर से बता दें, इसकी आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, हो सकता है इससे और छोटी वाली डेफिनेशन पढ़ी हो, लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन लिखी हुई है। तो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, जानवर, दशा अथवा कार्य के नाम को नाउन कहते हैं। ये हो गई नाउन की परिभाषा। अब एग्जाम्पल मैंने बता ही दिए आपको, तो इसमें भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे राम, तो राम क्या है? एक पर्सन है, व्यक्ति का नाम है, राम है, सीता है। अब प्लेस यानी कि स्थान, जैसे स्कूल है, हाउस भी हो सकता है। थिंग यानी कि वस्तु, तो वस्तु क्या है? जैसे पेन है, कॉपी है, बुक है, टेबल, रोड, बस। इसके बाद क्वालिटी यानी कि गुण, जैसे ब्यूटीफुलनेस, सुंदरता, ये गुण है। हैप्पीनेस, ये भी। एनिमल का नाम, जैसे कैट, डॉग, एलिफेंट, ये क्या है? ये भी नेम
ये भी नाउन होते हैं। स्टेट यानी कि दशा का नाम, जैसे हॉटनेस। हॉट मीन्स होता है गर्म, तो हॉट केवल जो हॉट शब्द होता है वो एक एडजेक्टिव है, लेकिन हॉटनेस गर्मी यह नाउन होता है। जैसे कोल्ड एडजेक्टिव होता है, कोल्डनेस ये होता है नाउन, ठंडी, कोल्डनेस। इसके बाद है जैसे किसी भी एक्शन का नाम, कार्य का नाम भी, कार्य यानी कि काम, जो कार्य होते हैं उसका नाम भी नाउन हो सकता है, जैसे स्विमिंग। अब इसके बाद हम देखते हैं नाउन के टाइप क्या क्या हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन 5 काइंड्स यानी कि 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, आपको इसकी इंग्लिश ही आपको अच्छे से याद रखनी है। और कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका फर्स्ट जो है प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, हम इन दोनों को एक साथ समझेंगे सबसे पहले। इसके बाद ये जो तीनों नाउन हैं ये आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। इन दोनों को हम पहले समझते हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को। तो देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है। एक तरफ हम लिखेंगे प्रॉपर नाउन और दूसरी तरफ कॉमन नाउन। तो देखिए प्रॉपर नाउन मीन्स क्या होता है। प्रॉपर मीन्स होता है कोई विशेष नाम, और कॉमन का मतलब होता है जिस नाम से हम सभी को बुला सकते हैं। जैसे आगरा एक क्या है, एक सिटी का नाम है आगरा। जैसे हम यहाँ लिखेंगे आगरा, आगरा क्या है, एक सिटी। इसके बाद है जैसे लखनऊ, LUCKNOW। अब लखनऊ भी क्या है, लखनऊ भी एक सिटी है। तो अब इन दोनों को हम कॉमन रूप से क्या बुला सकते हैं, सिटी। तो जो सिटी शब्द है, केवल सिटी, ये है कॉमन नाउन, क्योंकि हम कोई सा भी शहर है उसको हम सिटी ही बुलाएंगे, लेकिन उसके जो नाम है, उसके जो प्रॉपर नाउन है वो अलग अलग होंगे। भाई आगरा है वो एक, उसका आगरा एक अलग नाम है, उसका एक प्रॉपर है। कोई दूसरा शहर होगा तो उसका कोई दूसरा नाम होगा। तो आगरा जो सिटी है उसका एक प्रॉपर नेम होता है आगरा। तो आगरा शब्द क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। लखनऊ, लखनऊ है तो सिटी, लेकिन लखनऊ जो सिटी है वो ऐसा नहीं कि और भी लखनऊ है, एक ही प्रॉपर जगह है। तो प्रॉपर नाउन का मतलब कोई विशेष नाम जो होता है। जैसे इंडिया है, अब इंडिया क्या है, इंडिया एक कंट्री है। कंट्री तो और भी है, पाकिस्तान है, चाइना है, ये सब क्या है, कंट्री हैं। तो जो कंट्री शब्द है, कॉमनली हम सभी देशों को कंट्री बुला रहे हैं, कंट्री यानी कि देश। तो इंडिया, लेकिन जो इंडिया है इस कंट्री का एक प्रॉपर नेम है, तो इंडिया शब्द क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। अब जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान क्या है, प्रॉपर नाउन, भाई प्रॉपर देश का नाम है। लेकिन जो कंट्री है, ये कंट्री वर्ड जो है ये कॉमन नाउन हो गया। जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने बॉय, तो बॉय, जितने भी बॉय हैं सबको हम कॉमन रूप से बॉय बुला सकते हैं। लेकिन अगर बॉय का कोई नाम है, जैसे राम है, मोहन है, तो ये शब्द क्या हो गए, राम और मोहन है, ये हो गए प्रॉपर नाउन। महात्मा गांधी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ये सभी क्या है, प्रॉपर नेम है। लड़कियों के नाम भी जैसे सीता लिखा है, सीता, सीता, ऋतु, तो ये सब क्या है, प्रॉपर। लेकिन ये क्या है, गर्ल्स, तो गर्ल जो शब्द है, केवल गर्ल, ये शब्द है कॉमन नाउन। जैसे दिनों के नाम हो गए, जैसे लगा संडे, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, अब ये दिनों के एक प्रॉपर नेम है। लेकिन जो डे शब्द है, केवल डे, ये है कॉमन नाउन। जैसे कहीं पर रोड लिखा, रोड, रोड मीन्स सड़क, सभी सड़कों को रोड ही बोलेंगे। लेकिन यदि रोड का कोई नाम है अलग से तो वो हो गया है कॉमन नाउन। जैसे होटल शब्द है, होटल, ये एक कॉमन नाउन है। लेकिन यदि होटल का कोई नाम है
तो वो क्या हो गया उसका प्रॉपर नाउन। जैसे कहीं पर लिखा आज़ाद होटल, तो ये आज़ाद होटल, ये क्योंकि उस होटल का नाम है एक, तो प्रॉपर नाउन हो गया। तो नाउन अब हम देखते हैं दोनों की डेफिनेशन। देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसको हिंदी में बोलते हैं। किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ प्रॉपर नाउन, नेम होता है ऑफ अ स्पेसिफिक यानी कि विशेष, या पर्टिकुलर इसका मतलब भी विशेष होता है, विशेष पर्सन का। अब ये पूरा नहीं लिखा गया, पर्सन, थिंग और प्लेस, फुल स्टॉप। तो अब देखिए जैसे व्यक्तियों के नाम, तो व्यक्तियों के नाम भी क्या कहलाएंगे, प्रॉपर नाउन। मोहन, महेंद्र सिंह, सीता, ईटीसी। स्थान के नाम है जैसे आगरा, मथुरा, अलीगढ़, ईटीसी। वस्तु के नाम गंगा। अब गंगा क्या है, एक रिवर, रिवर बहुत सारी हैं, तो रिवर जो वर्ड है, रिवर शब्द कॉमन नाउन है, लेकिन जो गंगा है उस रिवर का नाम है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। गंगा, ताजमहल। अब ताजमहल क्या है, एक विशेष एक बिल्डिंग का नाम है, तो बिल्डिंग शब्द कॉमन नाउन है और ताजमहल एक प्रॉपर नाउन है। रेड फोर्ट, इसी तरह से हिंदुस्तान टाइम्स यह अखबार का नाम है। अब न्यूज़पेपर जो शब्द है वो कॉमन नाउन है। हिंदुस्तान टाइम्स ये क्या है, एक किसी न्यूज़पेपर का एक प्रॉपर नेम है, तो हिंदुस्तान टाइम्स क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। पंजाब मेल ट्रेन का नाम है, ट्रेन शब्द कॉमन नाउन है और पंजाब मेल क्या है, एक प्रॉपर नाउन। दिन, महीना, त्योहारों के नाम संडे, मंडे, जुलाई, होली। अब होली क्या है, एक त्यौहार है, फेस्टिवल। तो फेस्टिवल शब्द क्या है, कॉमन नाउन, और जो होली उसका नाम है फेस्टिवल का, ये है प्रॉपर नाउन। होली, ईद, दशहरा, दिवाली। देशों के नाम इंडिया, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, ये सभी क्या हो गए, प्रॉपर नाउन। अब इससे आगे देखते हैं, अब देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। तो कॉमन नाउन क्या होते हैं, जो किसी भी जो नाउन है, किसी कोई वस्तु है उसको कॉमनली हम क्या बुलाते हैं, वो कॉमन नाउन कहलाते हैं। कॉमन नेम्स ऑफ द थिंग्स, वस्तुओं के कॉमन नेम आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स। वस्तुओं के कॉमन नेम जो है कॉमन नाउन कहलाते हैं। तो हिंदी में इसकी परिभाषा है, इससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ज्ञान नहीं होता, बल्कि यह एक ही जाति के सब व्यक्तियों, वस्तुओं तथा स्थानों का बोध कराता है। जैसे ब्रदर है, अब जैसे किसी का भाई है उसको ब्रदर ही बोलेंगे, लेकिन यदि ब्रदर का कोई नाम है जैसे रोहन है, तो रोहन शब्द तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन उसका, लेकिन ब्रदर शब्द क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। सिस्टर है, सिस्टर का जो नाम होगा ऋतु है जैसे, तो ऋतु शब्द क्या होगा, प्रॉपर नाउन, और जो सिस्टर शब्द है ये कॉमन नाउन है। मदर, फादर, इनके जो नेम होंगे वो कहलाएंगे प्रॉपर नाउन। मदर, फादर, अंकल, आंट। बुक, बुक का जैसे नाम है केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, बायोलॉजी, मैथ, तो वो शब्द होंगे प्रॉपर नाउन, और बुक शब्द क्या है, कॉमन नाउन। टेबल, चेयर, शर्ट, कोट, सिटी, कंट्री, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का नाम कहलाएगा प्रॉपर नाउन। सभी हॉस्पिटल को हॉस्पिटल ही बोलते हैं, तो हॉस्पिटल शब्द क्या है, कॉमन नाउन। रोड, ट्री, कार, मोटर, कप, एलिफेंट, लॉयन, हॉर्स, काउ, कैमल, पैरट, बर्ड, काइट, ईटीसी, ये सभी हैं कॉमन नाउन। इसके बाद है गिनती के आधार पर कॉमन नाउन भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है काउंटेबल नाउन, इन्हें गिना जा सकता है। काउंटेबल मतलब जो गिने जा सकते हैं, जिन्हें काउंट किया जा सकता है 1 2 3 करके। जैसे पेन है, तो पेन को गिन सकते हैं, 1 पेन, 2 पेन, 3 4, तो इनको गिना जा सकता है। बुक है, इनको भी गिन सकते हैं, हाउस को भी गिन सकते हैं। तो पेन, बुक, हाउस, कॉपी, ये सभी चीज़ें गिनी जा सकती हैं। तो ये है काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वे कहलाती हैं, इन्हें गिना नहीं जा सकता है, जैसे मिल्क, पेट्रोल, वाटर, इन्हें गिन नहीं सकते। तो ये क्या हो गए, अनकाउंटेबल नाउन। इसके बाद हम आगे देखते हैं कलेक्टिव नाउन।
कलेक्टिव नाउन ये बहुत ही इजी है। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। तो ये ऐसे नाउन होते हैं जिनसे किसी समूह का बोध होता है। जैसे यहाँ पर जैसे ये क्लास लिखा, क्लास समूह का मतलब जिसमें बहुत सारे व्यक्ति या वस्तु हैं, कुछ भी हो तो क्लास है। क्लास का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट जब होते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके ग्रुप को बोलते हैं क्लास, स्टूडेंट के ग्रुप को। तो क्लास में बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो क्लास शब्द क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, एक समूहवाचक संज्ञा है। तो इसकी हम परिभाषा डेफिनेशन समझते हैं। कलेक्टिव नाउन्स आर नेम्स ऑफ, कलेक्टिव नाउन होते हैं नेम्स, नाम किसके होते हैं, ऑफ द कलेक्शन समूह के, और अ नंबर ऑफ यानी कि बहुत सारे पीपल, बहुत सारे लोग, और बहुत सारे या तो पीपल होंगे और अथवा थिंग्स या वस्तुएं होंगी। तो हिंदी में इसकी परिभाषा क्या होगी, व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए इसकी एग्जाम्पल क्या है। जैसे लिखा है अ गैंग ऑफ रॉबर्स। रॉबर जो होते हैं वो लुटेरे कहलाते हैं। तो जो लुटेरे जो होते हैं उनका समूह कहलाता है गैंग। अब ये जो गैंग शब्द है ये है कलेक्टिव नाउन। जैसे अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का जो कलेक्शन होता है, इनका जो ग्रुप होता है वो क्लास कहलाता है। क्लास शब्द क्या है, कलेक्टिव नाउन। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स का समूह कहलाता है आर्मी। तो आर्मी शब्द क्या है, ये भी कलेक्टिव नाउन है। बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। तो बंच शब्द क्या है, कलेक्टिव नाउन। हर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों का झुंड। तो हर्ड शब्द कलेक्टिव नाउन है। फ्लॉक, आ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का फ्लॉक, बर्ड्स का भी झुंड होता है। तो फ्लॉक, फ्लॉक है कलेक्टिव नाउन। इसमें टीम है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स की टीम। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, जो संगीतकार होते हैं, म्यूजिशियन उनका बैंड होता है। तो बैंड सब कलेक्टिव नाउन है। अ बैच ऑफ बॉयज़, बॉयज़ का बैच, बैच भी है। बंडल ऑफ स्टिक्स, छड़ियों का गट्ठर, बंडल यानी कि गट्ठर। कैटलॉग ऑफ बुक्स, तो बुक्स का सूची पत्र। लाइब्रेरी जो होती है उसमें लिखा रहता है, उसमें एक कैटलॉग रहती है और उसमें बुक्स के बारे में लिखा रहता है, कौन सी बुक कहाँ रखी हुई है, कौन कौन सी बुक अवेलेबल है, उसका एक कैटलॉग रहता है। ग्रुप ऑफ पर्सन, हाइव, हाइव यानी कि छत्ता ऑफ बीज, तो मधुमक्खी जो होती हैं उनका हाइव होता है, छत्ता। लाइब्रेरी, पुस्तकालय, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। अ पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, तो पार्टी शब्द कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन बहुत सारे होते हैं, यहाँ पर कुछ ही दिए गए हैं, ये आपको बहुत सारे याद करने पड़ेंगे। इसके बाद आगे है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। तो क्या होता है मटेरियल, मटेरियल को आप इस प्रकार से समझो कि मटेरियल नाउन वे हैं, ऐसी वस्तुओं के नियम होते हैं जिससे कुछ बनता है। परिभाषा समझने से पहले आप इसको समझ लो। जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड से क्या बनता है, गोल्ड से रिंग बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, हार बनता है, नेकलेस वगैरह। तो गोल्ड शब्द क्या हो गया, मटेरियल नाउन। अब जैसे सिल्वर है, सिल्वर से भी बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बनते हैं, आभूषण। तो जिससे कुछ बनता है उनके जो नाम होंगे वो कहलाएंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल हैं जी सभी, मटेरियल, गोल्ड मटेरियल होता है, सिल्वर है। इसके बाद है राइस, चावल। वाटर, वाटर से बनता, वाटर तो हर चीज़ में यूज़ होता है। जैसे मिल्क है, तो मिल्क से क्या बनती है, चीज़ बनती है, कर्ड बनता है, घी बनता है। तो मिल्क शब्द क्या हो गया, एक मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन इज़ अ नाउन, मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन होता है दैट रिफर्स टू अ मटेरियल, जो मटेरियल को बताता है, मटेरियल से संबंधित है, पदार्थ से, मटेरियल और सब्सटेंस, फ्रॉम विच, जिससे थिंग्स आर मेड, जिससे चीज़ें बनाई जाती हैं। सच एज, जैसे दिया सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉटन। हिंदी में इसकी परिभाषा है, इससे ऐसे धातु या पदार्थ का बोध होता है जिससे अन्य वस्तुएं बनती हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, राइस, वाटर, एयर, सीमेंट, डीजल, पेट्रोल, मिल्क, स्टोन, पत्थर, वुड, लकड़ी, घी। तो ये सभी क्या हो गए, मटेरियल नाउन। अब इससे आगे देखते हैं। इसके बाद है लास्ट आ गया है
ये सभी नाउन आपको कंप्लीट करवाने के बाद आपके लिए अगली वीडियो में नाउन को प्रैक्टिस करवाऊंगा, नाउन को पहचानना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, तो इनकी जो डेफिनेशन है उससे ही आप हर चीज़ समझ जाओगे। सबसे पहले नोट देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा को ना टेस्ट कर सकते हैं, ना ही उसको हम चख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, छू भी नहीं सकते, और ना ही देख सकते हैं। केवल क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ऐसी चीज़ है, वे भाव कहलाते हैं। भाव यानी कि एक्सप्रेशन। जैसे एक नाउन देख लीजिए पहले, जैसे लिखा दयालुता, काइंडनेस, दयालुता। ये शब्द क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब ये कोई छूने वाली चीज़ नहीं, ना टेस्ट करने वाली, ना ही टच करने वाली, ये तो फील करने वाली चीज़ है, महसूस करने वाली। अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। द नेम ऑफ इमोशन, भावना, फीलिंग, स्टेट, क्वालिटी इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में इसकी परिभाषा होगी, जिस संज्ञा से किसी गुण, दशा या कार्य का बोध होता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानने का एक सिंपल सा तरीका होता है। इनके लास्ट में TY, ITY, ERY ये सब लगे रहते हैं। ANCE, ENCE, ANCY, ENEY, NESS, हुड, शिप, एज, मेंट, सन, SION ये सब लगे रहते हैं। जैसे देखिए काइंडनेस, तो नेस लगा इसमें, NESS, नेस। तो ये है अगला, देखिए विजडम। विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता। अब बुद्धिमत्ता कोई टच करने वाली चीज़ नहीं है, ये तो फील करने वाली चीज़ है। ब्रेवरी, बहादुरी, कावार्डिस, कायरता, हैट्रेड, घृणा, चाइल्डहुड, इसमें देखिए हुड लगा हुआ है, ICE जुड़ा है, ERY जुड़ा है। इसके बाद वुमेनहुड, नारीत्व, सिकनेस, बीमारी, पोवर्टी, गरीबी, क्रूअल्टी, निर्दयता, नेसेसिटी, आवश्यकता, ब्यूटीफुलनेस, सुंदरता, अटेंडेंस। अटेंडेंस का मतलब होता है उपस्थिति, हिंदी अर्थ में यहाँ पर आपको लिख लेना, उपस्थिति। साइलेंस, शांति। वैकेंसी, रिक्तता, अर्जेंसी, तात्कालिकता। काइंडनेस, दयालुता। फ्रेंडशिप, मित्रता। करेज, साहस। अरेंजमेंट, व्यवस्था। इनविटेशन, निमंत्रण। कन्फ्यूज़न, भ्रम। एडमिशन, दाखिला। पोवर्टी, गरीबी। इससे आगे के पार्ट भी अपलोड होंगे, तो आगे के पार्ट पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।